तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सभी श्रोताओं को स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। क्या होने जा रहा है फिलहाल आपके साथ? कहते हैं कहीं भी कुछ जैसे थोक में लेने जाता है कोई व्यक्ति, तो नमूना देखने के लिए एक छुरा नुमा रहता है, इसे डालते हैं अनाज में, निकालते हैं, देख के समझ जाते हैं क्या कैसा अनाज है। उसी तरह से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना हो तो उससे के भाव भंगिमा, उससे वार्तालाप करने से ही, दो शब्द बात करने से ही आपको पता चल जाता है कि इसकी गहराई क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी विद्वता क्या है, इसकी विलक्षणता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है। उसमें टाइम नहीं लगता, पलक झपकते ही बुद्धिजीवी वर्ग, होशियार लोग, कुशाग्र बुद्धि के लोग, विद्वान लोग समझ जाते हैं। मित्रों, किसी की भी कुंडली में इस घोर कलयुग में जानते हैं, जैसा कि 9 ग्रह में मुख्य रूप से तो 7 ही ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह कहे गए हैं, राहु और केतु। तो इस 7 ग्रह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस घोर कलयुगी व्यक्ति के लिए और हम लोगों के लिए जो लालायित रहते हैं इस सांसारिक सुख सुविधा के लिए, लग्जरी आइटमों के लिए, अट्टालिका के लिए, महल के लिए, बंगला के लिए, बिल्कुल सुख सुविधा से लैस होने के लिए, भले उसका परिणाम आपका सुखद हो या ना हो। सुखी जीवन जीना है तो जितना हो सके उतना सुविधा से बचना चाहिए, ऐसा वेद पुराण सभी शास्त्र कहते हैं। जितनी सुख सुविधा को आप पकड़ना चाहेंगे उतनी ही आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सुख सुविधा वास्तव में दूर होता है, लेकिन देखने के लिए कुछ और होता है और समझने के लिए, अनुभूति के लिए, एहसास करने के लिए कुछ और होता है। जो धार्मिक हैं उनके लिए सुखद पल क्या होता है, जो घोर संसारी हैं, सांसारिक भावना से ओतप्रोत हैं, उनके लिए सुखद पल क्या होता है, यह सब कुंडलियों के ग्रहों को अवलोकन करने से, दृष्टिपात करने से तुरंत पता चल जाता है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच समझ, आपकी दूरदर्शिता क्या है, आपकी योजनाएं क्या हैं, आपके भविष्य में सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी, आपके उज्जवल धवल भविष्य की कामना हम करते हैं नए साल आने के पहले ही। और उसको समझने के लिए आपको एक सूत्र बताता हूं। किसी भी ग्रह को देखने से पहले अगर आप सुख सुविधा अच्छी तरह से जीवन जीना चाहते हैं तो आप किसी की भी कुंडली में सबसे पहले शुक्र ग्रह पर नजर डालिए। शुक्र ग्रह बली है, शुभ भाव में है, शुभ युति है, तो आप कितना भी गरीबी क्यों न झेलें, आप कितना भी कंगाल क्यों न हैं, आप भले क्यों ही कम ही कमाने वाले हों, लेकिन आपका ठाठ वाठ, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका बातचीत का तौर तरीका, लहजा और घर का रख रखाव, सजावट सब ऐसे होंगे जैसे कि लोग समझेंगे ये करोड़ों में खेलते हैं। वस्तुतः ऐसा होता नहीं। इसी तरह से ग्रह आपके जीवन जीने की कला को बता देता है। शुक्र के बारे में आज मैं विशेष सूत्रात्मक चीज बताने जा रहा हूं। आप अपनी कुंडली में जाकर देखें कि शुक्र आपका कहां बैठा है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है और क्या उसके परिहार है, क्या उपाय है, और किस तरह से ही आपको परेशानी करते हैं वैवाहिक जीवन में, मैरिज लाइफ में, क्या व्यवसायिक उद्योग धंधा में, कहां पर ये आपको विघ्न बाधा देते हैं और इससे कैसे बचना है और कैसे जीवन को उज्जवल और धवल बनाना है। मित्रों, आप जानते हैं जिसका शुक्र प्रथम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है वह ऐसे व्यक्तियों को देखने में आकर्षक होता है और उसके भाव भंगिमा ही भौतिकता में लिप्त होने वाली जैसी दिखती है। और ये बड़े शौकीन होते हैं ठाठ वाठ के, सेंट आदि लगाने के, और बहुत ही आधुनिक प्रवृत्ति के होते हैं। विपरीत लिंगियों में भी ये प्रसिद्ध होते हैं और ये जहां बैठते हैं तहां इसी तरह के बिल्कुल आधुनिकता वाली, चकाचौंध वाली बात करते हैं। और जैसे आप जानते हैं यह शुक्र के प्रथम भाव में बैठने का कारण है, ऐसे प्रथम भाव में जिसका शुक्र हो उसको काली गाय का सेवा करना बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। और 25वें वर्ष में जिसका शुक्र प्रथम भाव में हो शादी नहीं करना चाहिए। कपड़ों का व्यवसाय करें तो आपको काफी सफलता मिलती है। स्नान करें तो दही डाल के करें तो आपके विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। आचरण अच्छा रखेंगे तो जल्दी तरक्की होगी, नहीं तो विलंब होता है। द्वितीय भाव में अगर शुक्र है, शुक्र कहीं कहीं तो आपका बैठा ही होगा, जहां बैठा है वहां का फल सुन लो और सबको बताओ, आप भी अपने आप की जिंदगी के बारे में समझो।
द्वितीय भाव में अगर शुक्र है तो 60 वर्ष तक आपको लगातार उन्नति, तरक्की, पदोन्नति, प्रमोशन और तरक्की बढ़ती रहेगी, उत्कर्ष को प्राप्त होते रहेंगे। 60 साल के बाद फिर अचानक आपका पतन होता है और बीते हुए पलों को याद करते हैं कि पहले कितना सुख सुविधा में हम थे, कितने ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण थे और कहां से कहां में आ गया। इस तरह के अनुभव होने वाला होता है। ऐसे जातकों को, द्वितीय भाव में शुक्र वालों को सोना आदि का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको उसमें घाटा हो सकता है। आप कृषि से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं, पशु से संबंधित कार्य कर सकते हैं, पशु पालन कर सकते हैं, डेयरी आदि खोल सकते हैं और आपको इन कार्यों से विशेष लाभ होगा और पुत्र संतान बाधा महसूस होता है ऐसे जातकों को। तो आपको गाय को 2 किलो आलू को हल्दी के कलर में रंग करके 2 किलो गाय को आलू खिलाइए तो ये बाधा दूर होगी। गाय का घी मंदिर में 2 किलो डालिए तो आपको पुत्र बाधा दूर हो। तृतीय भाव में जिसका शुक्र होता है उसका पत्नी बैल सरीखे काम करने वाली होती है, कहने का मतलब कर्मठ होती है, कर्तव्य परायण होती है, अपनी जिम्मेदारी को समझने वाली होती है। और शनि से जिसका दूसरे भाव में शुक्र हो तो उसका उन्नति, उसका उत्थान, उसकी तरक्की, उसका भाग्योदय शादी के बाद ही जीवन में होता है। जिस किसी के भी कुंडली में हो वह इसका अवलोकन करके आपको पूर्ण विश्वास हो जाए। और शुक्र से गुरु के बीच में अगर कोई ग्रह ना हो और पास में हो तो जल्दी तरक्की आपकी होती है। शुक्र से गुरु जितनी दूर हो गए ग्रह आपकी कुंडली में उतने ही विलंब से आपका भाग्योदय होगा। ये सब सूत्रात्मक बात बिल्कुल आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि जग जानित हो सके, सभी अपनी कुंडली को देख करके अपने भाग्य के बारे में भी जान सके, समझ सके, परख सके और दूसरों को भी बता सके। यह इसका नियम है। अगर शुक्र पीड़ित है तो उसकी बात समझ चुके हैं। तीसरे भाव में जिसके शुक्र होते हैं वह आचरणवान हो तो निश्चित धनवान होता है, आचरणहीन हो तो निश्चित रूप से पारिवारिक रूप से, दाम्पत्य जीवन में, दोस्त मुहिम से विपत्ति आपत्ति को झेलना पड़ता है। चतुर्थ भाव में जिसका शुक्र होता है प्राय उसकी 2 शादी होते देखे गए हैं, चाहे वो जिस कारण से हो, तलाक हो के हो या ऐसे भी हो। शुक्र के वो चतुर्थ भाव में होने से कुएं वाले जगह में घर बनाकर रहना बहुत ही अशुभ कार्य सिद्ध होता है। प्राय जिसका चतुर्थ भाव में शुक्र होता है को कुएं को पाट करके वो घर बनाते हुए देखे गए। ऐसा कदापि ना करें। शुक्र अगर चतुर्थ भाव में हो या गुरु जिसका प्रथम भाव में होता है तो ऐसे लोगों को सासू से, मदर इन लॉ से झगड़ा बहुत होता है। इस चीज को आप देखिए कितनी गहराई की बात है। ज्योतिष शास्त्र में क्या विलक्षण बातें दे दी गई हैं जिसको समझ करके आपके जीवन में उतार करके देख सकते हैं और इसका वो परिहार, उसका उपाय निदान कर सकते हैं। जिस किसी के भी चतुर्थ भाव में शुक्र और लग्न में गुरु होता है आप प्राय देखेंगे कि उनके सासू माँ से बिल्कुल नहीं जमता, 36 का आंकड़ा रहता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों की पत्नी भी प्राय बीमार रहती है। आपको बहते पानी में चांदी, चावल, दूध को बहते पानी में बहाना चाहिए और आपको चांदी के गिलास आदि में पानी पीना चाहिए। और इस तरह से ये आप देख लिए। पंचम भाव में जिसका शुक्र होता है वो शत्रु को परास्त करने वाला होता है। आचरण अच्छा हो तो तरक्की अच्छी होती है। आचरणहीन व्यक्ति का घरेलू रूप से सर्वनाश हो तो देखा गया है। शादी के 5 साल के बाद पंचम भाव में शुक्र वालों की तरक्की होती है, उन्नति होती है। माता पिता के आज्ञानुसार चले तो भविष्य उज्जवल होता है, अन्यथा इनको भविष्यों में संकटों के रोड़ों पर, कंकड़ों पर चलना होता है। और माता पिता गाय की सेवा इनके लिए बहुत ही शुभ लाभ देने वाला होता है। शुक्र अगर 6वें भाव में बैठा हो, विचित्र बात है, आप देखेंगे ऐसे लोगों को जिसके शुक्र 6वें भाव में होते हो उसकी पत्नी प्रायः लड़के जैसे ड्रेस पहनने को उतावले होते हैं। लड़के वाले ड्रेस पहन करके नाटक आदि करने के शौकीन होते हैं। ऐसी चीजों से बचना चाहिए। खैर नाटक में कुछ भी कर लेते हैं लेकिन घर में पुरुष जन्य वस्त्रों को पहन करके रहना बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। आपको लड़की जैसे ही पत्नी को रहने देना चाहिए। लड़कों जैसे अगर पहनावा कराएंगे तो आपको हानि होगी। जातक विपरीत लिंग को हेल्प करने से जीवन भर
तरक्की उन्नति होती है। विपरीत लिंगियों को अगर आप हेल्प नहीं करते हैं, उनका भला नहीं करते हैं, तो फिर आपके जीवन में संघर्ष होता है और इसका एहसास आपको होता है। इसलिए विपरीत लिंगियों को आप हेल्प यथासंभव हर तरह से किया करें। शादी उसी से करें जिसके की भाई हो, जिसके भाई ना हो उस लड़की से शादी करने से आपको विशेष दिक्कत हो उठाना पड़ सकता है और संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसा जहां तक षष्ठम भाव में शुक्र जिसका होता है, जो ठान लेता है वो करके ही दम लेने वाला होता है। बहुत ही अरियल, अक्खर, जिद्दी, जीवट प्राणी होता है। जो मन में ठान लिया वो करके ही लोगों को दिखाने वाला होता है। पत्नी को नंगे पांव चलने देने से मना करना चाहिए। पत्नी को बालों में सोने का क्लिप लगाने से भाग्य इनका साथ देता है। अगर साथ में शुक्र जिसका हो तो उसको लाल गाय की सेवा करनी चाहिए। प्रथम भाव में शुक्र हो तो आपको काली गाय की सेवा करनी चाहिए। बाकी जगह में शुक्र हो तो आपको किसी भी प्रकार की गाय की सेवा करने से शुभ फल मिलेगा। ऐसे लोगों को जीवन साथी के बराबर जौ का दान मंदिर में करने से भाग्य साथ देता है। 43 डेज नीले फूल को गंदे नाली में डालने से आपके भाग्य में, आपके घरेलू परिवार में विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। क्या चमत्कार है, करके देखो, फिर आपको इसकी अनुभूति होगी। और विलक्षण बात, जिसका शुक्र साथ में हो उसको एक आंख वालों से बहुत फायदा होता है, कहने का मतलब काने लोगों से। और काली औरत से इनको ऐसा मार्गदर्शन मिलता है और ऐसा सहयोग बनता है। विधि का लेख ऐसा है कि काली औरतों के द्वारा आपके भाग्य में धन की वर्षा होती है, काने व्यक्ति से और काली औरत से। किसी किसी को तो काने, कुबरे, लंगड़े, लूल्हे, बहरे से बहुत हानि होती है, लेकिन सप्तम भाव में जिसका शुक्र होता है उसको काने और काली औरत से भारी लाभ का योग बनता है। और अगर राहु युति हो शुक्र से तो फिर आपके सारे धन की बर्बादी औरतों के ऊपर हो जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देखें, जिस किसी में हो निश्चित तौर पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, इस तरह से आप अपनी किसी का भी जन्म कुंडली की, चाहे वैवाहिक जीवन की बात हो, चाहे रोजगार उद्योग धंधा की बात हो, सिर्फ मात्र एक शुक्र पर दृष्टिपात करने से आपके संपूर्ण भविष्य के बारे में पता चल जाता है। और आपके रहन सहन, ठाट बाट, खान पीन पान के बारे में भी तुरंत उजागर हो जाता है। आपका आचरण क्या है इसके बारे में भी पता चल जाता है। धन संपत्ति कितनी है वह भी पता चल जाता है। मात्र एक ग्रह से ही सारी बातों को पता लगाने वाले लगा लेते हैं, लेकिन जब संपूर्ण कुंडली का आप जब विवेचना करवाते हैं, विश्लेषण करवाते हैं, तो आप हर चीज से संतुष्ट हो सकते हैं, उसका परिहार, उसका निदान, उसका उपाय जान सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अगले वीडियो में जो भी भाव बचा है प्रदान करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षारत रहे हैं। अगले वीडियो में आज अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक शुक्र रहने से क्या क्या फल मिलता है उसके बारे में बताएंगे। विलक्षण बात यह है, शुक्र जहां बैठता है वहां से 12वें भाव के बल को बेतहाशा बढ़ा देते हैं और उस घर से संबंधित आपको बहुत सुख सुविधा और उसमें बहुत ही सहूलियत प्रदान कराने वाला शुक्र होता है। इसी वाणी के साथ में विराम देते हुए सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं यजमानों को मैं नमन वंदन करता हूं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।